आगे ये पाई चार्ट है और पाई चार्ट के ऊपर इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पाई चार्ट में ये देखो पूरा जो एक सर्किल होगा वो 360 डिग्री का है, ठीक है। पूरा एक 360 डिग्री का कौन बनता है, ये अलग अलग डिग्री में देखो बंजर भूमि है वो पूरी खाली है वो 120 डिग्री की है। सड़कों में उपयोग भूमि है वो क्रॉस वाली है वो 20 डिग्री की है। फिर 60 डिग्री की नहीं, हाँ ये तो बसी भूमि है, बसी भूमि है 60 डिग्री की। और ये कृषि भूमि है वो ये रही 90 डिग्री की, ऐसी है वो कृषि भूमि है, ठीक है। सड़कों में उपयोग में ऐसी भूमि है, तर भूमि ये है और ये बंजर भूमि है, ठीक है। और ये वाली जो है, ये वाली इसको बोलते हैं बसी भूमि, यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है, बसी भूमि। ये बसी भूमि ऐसी है, देखो ये इस तरीके से वाली, ये इसको कहते हैं बसी भूमि, 60 डिग्री की है। कृषि भूमि के अंदर ये लिखा हुआ है ऐसे तीर वाले निशान है, तो ये रही कृषि भूमि, तीर वाले निशान की 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्रॉस वाले जो है ऐसे यूं क्रॉस है, ये सब में क्रॉस कर रखा है ऐसे, वो सड़कों में उपयोग में भूमि है। कौन सी, ये वाली क्रॉस वाली, ये सड़कों में उपयोग में भूमि मैंने लिख दिया या निशान भी लगा दिया कि भाई ये वाली है, ठीक है। अगर निशान एग्जाम में ऐसे आते हैं, हमें ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है सड़कों में उपयोग में भूमि और ये क्रॉस क्रॉस है, तो हमें देखना है कि क्रॉस क्रॉस वाली ये रही और सड़कों में उपयोग में भूमि है वो 20 डिग्री की है। फिर तर भूमि ऐसे 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 अंडरलाइन मतलब तिरछी लाइन वाली है, ये रही तर भूमि 70 डिग्री की, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बंजर भूमि है वो पूरा खाली बक्सा है, इसका मतलब खाली वाली है वो पूरी बंजर भूमि है 120 डिग्री की, यूं। अब वहां पे ये तीर नहीं बनाए हुए होते, वहां पे ऐसा दे रखा होता है कि ऐसी ये बंजर भूमि है, तो हमें समझना है कि खाली है, वहां पे बंजर भूमि है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि ये बंजर भूमि है। अब ये तीर वाली है, वहां पे लिखा हुआ, यहाँ पे ये कृषि भूमि लिखा हुआ है, तो तीर वाली है मैंने लिख दिया कृषि भूमि है, ऐसे। क्रॉस वाली सड़कों में उपयोग में भूमि है, तो ये रही क्रॉस वाली मैंने लिख दिया उधर सड़कों में उपयोग में भूमि। अगर वहां नहीं लिखा हुआ है तो हमें इस क्रॉस से समझना है कि क्रॉस के आगे सड़कों में उपयोग में भूमि है, तो ये रही सड़कों में उपयोग में भूमि क्रॉस वाली 20 डिग्री की। अब प्रश्न क्या होगा, बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात, अब सीधा अनुपात ही पूछा है तो डिग्री डिग्री को रख दो। जैसे बंजर भूमि का, बंजर भूमि कहाँ पे है, ये वाली, यानी इसका जो अनुपात है वो 120 डिग्री का है। और कृषि भूमि से अनुपात, कृषि भूमि कहाँ है, कृषि भूमि ये रही, ये 90 डिग्री की, तो ये लिखा 90 डिग्री। अब देखो ये कट रहा है ना, जीरो से जीरो तो पहले ही कट गया, 3 त्रिया 9 और 4 त्रिक 12, यानी कि कितना आया 4:3, तो 4:3 इसका आंसर हुआ, यानी ऑप्शन ए रहेगा 4:3। फिर इसमें कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया जाता है, कृषि के उपयोग में लाया जाता है कुल भूमि का कितना प्रतिशत, कुल भूमि तो 360 डिग्री की है, ऐसे पूरी कुल भूमि गिनोगे आप तो एक सर्किल 360 डिग्री का है। तो अब कृषि भूमि कितनी है, कृषि भूमि कहाँ पे है, देखो कृषि भूमि है ऐसी ऐसी तीर वाली, जो मैंने लिख भी दिया 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है और कुल भूमि है 360 डिग्री, और गुणा 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में हमें आंसर चाहिए। तो ये देखो जीरो से डिग्री, जीरो तो कट गया और ये 4 बार गया, 4 से इसको काटा 25 बार, तो कितना आया 25%, तो 25% इसका आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, फिर ऑप्शन 20 सही है। यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो कुल तर भूमि का कितना क्षेत्रफल है। अब देखो एकड़ में हमें आंसर चाहिए, गांव का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना होगा, कुल तो 360 डिग्री का है। अब 360 डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी है कि 7200 एकड़ है, कितनी है 7200 एकड़, ठीक है। तो अब देखो ये जीरो से, ये जीरो तो पीछे का कट गया, 36 से इसको काटा तो 2 बार, यानी कि 20 बार गया। अब हमें कुल तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तर भूमि कहाँ है, तर भूमि ये रही है ना, ऐसी ऐसी डॉट वाली तर भूमि है, वो 70 डिग्री है, तो एक की वैल्यू 20 डिग्री के बराबर आई, तो 70 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, 70 गुणा 20 कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा 1400 एकड़ आ जाएगा, कितना आएगा 1400 एकड़, है ना, ये एकड़ में थी तो 20 डिग्री ऐसे। देखो 360 डिग्री, अच्छा 7200 एकड़ क्या था, मतलब कुल 360 डिग्री का था, और इसमें कुल क्षेत्रफल दे रखा है 7200 एकड़, यानी 360 डिग्री है वो 7200 एकड़ के बराबर है। तो जीरो से जीरो घटाओ, 36 दूना 72, तो इस डिग्री को हटा दो, इधर तो एकड़ है, तो 1 डिग्री जो आया वो बहुत 20 एकड़ के बराबर आया। तो 70 डिग्री किसके बराबर आएगा, 70 गुणा 20 कर दो, 1400 एकड़ के बराबर आएगा। 70 डिग्री मतलब क्या था, इसने पूछा कि कल तर भूमि, तर भूमि देखो 70 डिग्री दे रखी है, तो 70 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 70 डिग्री गुणा 20 करेंगे तो 1400 एकड़ आया, तो 1400 एकड़ इसका राइट आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन डी सही है 1400 एकड़। ऐसे ये पाई चार्ट के प्रश्न है, ठीक है।